श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मेरा भी मन बटा हुआ था, इसलिए पूरा तो नहीं सुना, पर एक लाइन सुनी है, साक्षी के द्वारा गाया जा रहा था। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। काग क्या करता है? लोग कहते हैं कितना कौवा चतुर हो, पर एक चोंच बिना गंदगी में मारे मानता नहीं है। माने उसकी गंदगी में नजर रहती है कौवे की, कितना चालाक है, चतुर है। और एक हंस है, कहते मोती चुनता है। अर्थात जो भगवान को चुनता है, भक्ति को चुनता है, सद्मार्ग को चुनता है, वो हंस है। और जो गंदे मार्ग को चुनता है वो कौवा है। तो कौवे को हंस बनाते हैं कौन? स्वामी परमानंद अकेले नहीं, सद्गुरु। कोई भी सद्गुरु किसी समाज में, किसी जाति में, किसी मजहब में पैदा हुआ संत वो हंस बनाता है, सद्मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है। और संसारी लोग पहले ही कौवे तो बने हुए हैं। कुमार्ग सहज अच्छा लगता है, इंद्रियों को विषय प्यारे लगते हैं, मन की गति और जल की नीचे को ही है, वो तो थी ही। और कई बार कुसंग वाले और उधर ही को बढ़ा देते हैं। आप जाएं और ही घालें, खुद भी भटकते हैं, औरों को भी नशे के रास्ते में, बुरे रास्ते में, कुमार्ग के रास्ते में ले जाते हैं। किसी व्यक्ति ने मेरे से एक पर्चा लिख के भेजा है कि भाई आप उपदेश करते हैं, पर हमारे देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है। और रामायण की एक चौपाई का भी जिक्र किया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हम तो गांव के पैदा हुए हैं, तुम्हारे पास ही का जिला है। हम लोग कहते थे वो कहाँ गया? कन खेत ताड़ने गया है। ताड़ने माने खेत की देख रेख करना, ताड़ना रखवाली करना। अर्थात जानवर को, गंवार की देख रेख रखना चाहिए, ये है अर्थ। वो कोई मारने के लायक है ऐसा नहीं, सुरक्षा के लायक है, दिशा देने लायक है। और भी कोई भी काम करने वाला व्यक्ति आजकल तो ज्यादा है, पहले कम थी, क्योंकि आजकल देख रेख का अधिकार कम हो गया है। इसीलिए कोई कर्मचारी काम नहीं करता। काम करने वाले को ना देखो तो, क्योंकि नेचर से आदमी आलसी, नेचर से आदमी कम काम करना चाहता है। जैसे मैंने एक बार विद्यालय में बच्चों से पूछा, यहाँ भी विवेकानंद जी के विद्यालय में एक दिन गया, तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप कम मेहनत से पास हो जाना पसंद करोगे कि अधिक मेहनत से? तो बच्चों ने कहा कम मेहनत से। आपका धन कम मेहनत से आवे या पसीना निकाल के, मिट्टी खोद खोद के, बड़ी मेहनत से धन आवे कि आसानी से आवे? तो सब कहेंगे आसानी से आवे। और भी यदि कहूं तो यही करेगा, मुफ्त ही आ जाए, मेहनत न पड़े तो कहना ही क्या है। चोरी भी न करना, चोरी भी थोड़ी मेहनत है, आसान नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते। पर धन यदि ऊपर ही से बरस जाए वर्षा की तरह तो और अच्छा। अन्न यदि खेती में ऐसे ही बरसे तो खेत कौन जोतेगा? अर्थात मेहनत से आदमी कतराता है। जरा भी बिल्डिंग बनती हो ना देखो तो मजदूर कम तराई करेगा, दिन भर में जितनी चिनाई करनी नहीं करेगा, मजदूर खेत में काम नहीं करेगा, बच्चा देर तक नहीं पढ़ेगा।
श्रम से मनुष्य का मन कतराता है। इसलिए श्रमिक का यदि कोई ख्याल नहीं रखेगा तो बहुत गड़बड़ होगा। एक कहावत हमको गांव की है, हम तो गांव के जन्मे हैं, तुम्हारे साथी हैं हम। वो तो बाबा बन गए सो गद्दी में बैठे हैं। हाँ, तो हमने सुना है पर हाथ बनिज संदेशे खेती, बेबर देखे ब्याहें बेटी, द्वार पर आए गाड़े थाती, ये चारों मिल पीटे। हाँ, खेती वो खेत जुत गया, वहां पानी दे दिया, आप नहीं जावे, नौकरों के भरोसे रहता है, ताड़ता नहीं, देख रेख नहीं करता तो चौपट होएगा। अब भड़काने वाले लोग कहते हैं ये तो शूद्रों के खिलाफ लिखा है और स्त्रियों के खिलाफ लिखा है। अब स्त्रियों की देख रेख नहीं रखोगे तो तुम बर्दाश्त करने की बहुत छाती मजबूत रखना, देख रेख तो रखना ही पड़ेगी। अब छोटे बच्चे हैं, अब बच्चों का क्या कसूर? जिन बच्चों को संरक्षण में रहना चाहिए, इन्हें आवारा छोड़ोगे और इनको गंदे पिक्चर देखने दोगे, अब ब्लू पिक्चर देखेंगे तो ये कैसे बनेंगे? एक संत से हमने सुना था कि बच्चों के बैग, जब बच्चे इधर उधर हों, कहीं गए हों, तो बैग खोलकर देखना चाहिए किताबें क्या क्या हैं इसके बैग में। नहीं कोई रामायण न मिलेगी, गीता न मिलेगी, स्वामी परमानंद की किताब नहीं मिलेगी, मुरारी बापू के कैसेट नहीं मिलेंगे, रीतम्भरा के कोई प्रवचन की पुस्तक नहीं मिलेगी। वो मिल जाएगी, वो जो नाचने गाने वाले हैं ना, हाँ, उनकी मिलेंगी और उनके दर्शनों को भीड़ उमड़ेगी। वो तो बड़ी खुशी है कि कम से कम रीतम्भरा के नाम से तुम लोग, हाँ, नहीं तो वो दिन लदने वाले हैं कि लोग जाने किसके पीछे भगेंगे। एक बार हम कलकत्ते में थे और एक जादूगरों का कुंभ मेला हुआ। जैसे अभी ऋतंभरा के संकल्प से, संतों के प्रेम से मवई धाम में कुंभ मेला समझो लग रहा है। जैसे टेंट लगाना, ये लगाना, वही कुंभ मेला जहाँ साधु इकट्ठे हो। तो जादूगरों का कुंभ मेला हुआ, तो जब उसमें एक गायिका गा के निकली, हम टीवड़े वालों की धर्मशाला में कलकत्ते में ठहरे थे गुरुदेव के साथ, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। तो हम भी छत पर, वो रात भर कार्यक्रम होते, सवेरा हुआ और जब गा के निकली तो लोग पागलों की तरह पीछे भागे। हमने कहा देखो इनको शर्म भी नहीं है, भागे चले जा रहे हैं। तो मनुष्य की सोच, धैर्य रखना। जैसे कभी इलेक्शन होते हैं तो कई लोग रात रात भर सुनते हैं कौन जीता कौन हारा, कौन जीता कौन हारा, किसके कितने वोट हो गए। सवेरे सब लोग कहते हैं नाई के बाल सब सामने आ जाने हैं, काहे को शीशा लेके देख रहे हो? शीशा लेके जो बना रहा है वो सब सामने तो आ जाने हैं। ऐसे ही जो कुछ होगा रिजल्ट कल आएगा, पर कल की प्रतीक्षा नहीं होती, बड़ा जल्दी लगता है पहले ही देख लें, पहले ही देख लें। लेकिन कल्याण की ओर मुश्किल से चलता है। कल्याण के लिए धैर्य चाहिए, संयम चाहिए। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। तो देखो ऋषियों का उद्देश्य ये नहीं है कि आप इंद्रियों को बिल्कुल रोक ही रखो। जरा ध्यान दो, कोई नदी बांधी जाती है, बांध बनाए जाते हैं तो पानी रोके रहने के लिए कि कहीं ले जाने के लिए? आप समझदार हो, पानी को रोके रहने के लिए रोका जाता है? बोलो नहीं, समझ गए? रोकना जरूरी है कि समय समय पर जहां जरूरत हो तहां ले जाए, नहीं ऐसे ही बह जाएगा। बरसात का पानी नहीं रोकोगे तब भी बह जाएगा, रोकोगे तो समय पर जहां चाहिए तहां लगाओगे। धन भी रोकना है, नहीं तो तुम पी जाओगे। हाँ, अब पी जाओगे तो शादी में कहां से लाओगे? हाँ, और यदि आपकी का धन बह जाएगा, आपकी ऊर्जा बह जाएगी, तभी तो वो अखबार, वो डॉक्टर लोग दीवालों में लिखा है शादी के पहले और शादी के बाद मिलिए। क्यों पहले मिलिए, क्यों पीछे मिलिए?
असल में शादी के लायक ही न रह जाओगे पहले ही। इसलिए संयम आवश्यक है। संयम सिर्फ संयम के लिए नहीं है, बांध केवल पानी बांधने के लिए नहीं है, जहां पहुंचाना चाहिए तहां पहुंचाने के लिए। धन जोड़ना चाहिए, जहां लगाना है वहां लगा सके। यदि धैर्य नहीं होगा तो जहां लगाना है शादी ब्याह में उसके पैसे ही पी जाओगे, जुआ खेल डालोगे, तो फिर क्या करोगे। इसलिए गृहस्थी के लिए ब्रह्मचारी बनो। इसीलिए जानते हो, पहले ब्रह्मचारी बनो फिर गृहस्थ बनो। अब ब्रह्मचारी ही नहीं बनोगे तब गृहस्थी पड़ोसी करेगा। इसलिए गृहस्थ होने के लिए ब्रह्मचारी बनो। और बता दूं, सन्यास के लिए वानप्रस्थ बनो। घर में रहकर, पति पत्नी रहकर साधु का जीवन जीने की प्रैक्टिस करो, जिससे घर छोड़कर जब निकलो तो फिर घर ना ढूंढना पड़े। इसलिए इसी तरह से संयम इसलिए करो, डीजल पेट्रोल बचा के रखो कि जिस दिन कार ले जानी हो कार खाली ना हो कि उसमें पेट्रोल ही नहीं। हाँ, और लालटेन सारी रात न जलाओ, समय पर जलाओ, जिससे रामायण पढ़ सको, गीता पढ़ सको। रात भर जलाओगे तो जब जरूरत पड़ेगी अगले दिन कहोगे तेल ही नहीं है। मनुष्य की जिंदगी को समझो, संयम व्यर्थ नहीं है। कुछ बेवकूफ कहते हैं ये तो नेचुरल है। नेचुरल है तो पानी तो नेचुरल बहता है, बांध की क्या जरूरत। इसलिए नेचुरल बहने वाले पानी को भी नियंत्रित किया जाता है सदुपयोग के लिए। इंद्रियां संसार की ओर जाती हैं, इनका अपना महत्व है। मनुष्य का जीवन नीरस न हो जाए इसलिए खाने में भगवान ने स्वाद दिया है। यदि इतनी सी चमड़ी जबान पे जो लगी है ना, यदि हथेली जैसी होती, जैसी हाथ की है ऐसे ही यहाँ लगी होती, तो गुलाब जामुन हाथ से मसलते हो तो मीठा लगता है? बोलो। चटनी खट्टी खट्टी लगती है। यदि ऐसी ही जबान होती तो चटनी फिर क्या थी, फिर गुलाब जामुन क्या था, फिर भूसा सा भरते रहते। ये जो खाने का आनंद है वो इतनी सी जबान भगवान ने लगाई है, व्यर्थ नहीं लगाई। पर यदि तुम ज्यादा रसगुल्ला खाते गए और डायबिटीज पे खाते गए तो पैर कटाओ, आंखें फोड़ो और शरीर को जर्जर कर लो घुनी लकड़ी की तरह। घुनी लकड़ी देखने में धन्नी, वो मकान की लगती रहती है, और कभी हुआ तो पुर अंदर है ही कुछ नहीं। तो कई लोगों को डायबिटीज हो गई, तो क्यों होगी। अब वही जबान खाने के लिए है, पर जानते युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शुगर खाओ, शक्कर खाओ, पर ध्यान रखो शुगर का, नहीं तो घर ही में फैक्ट्री बन जाए। हाँ, शुगर बनने लगती है, बताओ, पहले खानी पड़ती है फिर भीतर ही बनने लगती है। हाँ, और थोड़ा सा व्यायाम करो, आसन करो, ये पंक्रियाज ठीक रखो, जो हमारी खाई हुई शुगर को वो इंसुलिन में बदलता है। जब वो इंसुलिन में बदलता है वो शरीर को आवश्यक है। मीठा खाना पड़ेगा, मीठा नहीं खाओ तो गड़बड़ है। इसलिए मीठा खाते हैं तो वो फिर पंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन में बदल जाता है, फिर शरीर के लिए आवश्यक होता है। सब कुछ जरूरी है। यदि भगवान ने इंद्रियां न दी होती ऐसी तो न जालौन होता, न हम होते, न तुम, न कथई होती। हाँ, और फिर भगवान है कि नहीं इसका पता कौन लगाता जब हम ही तुम न होते। हाँ, एक ने भजन गाया, अगर हम न होते, अगर हम न होते। ये फिल्मी गाने वाले बोलते हैं अगर हम ना होते, तो उनका तो दुनिया दूसरी है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, तो क्या नर्क, क्या स्वर्ग, क्या जगना, क्या सोना, क्या भय, क्या चिंता, और क्या परमात्मा की खोज होती। मैं कहता हूं सिर्फ मनुष्य दुनिया से हटा दिया जाए तो चंद्रमा होता, सूरज होता, पेड़ पहाड़ होते, रामायण न होती, गीता न होती, कोई भगवान न होता, और इस सृष्टि का रचयिता कोई है ये खोज न होती, अगर मनुष्य न होता।
केवल मनुष्य, इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे। कोई कंप्यूटर होता, कोई जहाज होता, सिर्फ मनुष्य ना होता तो कोई जहाज होता, कोई कंप्यूटर होता, कोई टेलीविजन होता, बिजली की खोज होती, और ये रोटियां बनाना, चूल्हा चौका बना बनाया सुअरों की तरह खाते रहते, सिर्फ यदि मनुष्य न होता। और यह मनुष्य होता, भगवान ने एक स्पेशल पुर्जा जो मनुष्य को लगाया है, दिमाग खोजने के लिए, सिर्फ मनुष्य को खोजने के लिए बनाया। इसीलिए मनुष्य की गर्दन, हिंदी पढ़े वाले जानते होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह मनुष्य की खोपड़ी की तरह और लंबा लंबा आदमी की तरह बनता है। देखा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह माने आदमी, प्रश्नवाचक, ये प्रश्न के लिए जन्मा है, ये स्वयं प्रश्न है। मनुष्य प्रश्नों का बना है, और जिस मनुष्य में प्रश्न नहीं है वो प्रश्नवाचक नहीं, वो फिर गधा, घोड़ा, सुअर, सांप। अब सांप को कोई प्रश्नवाचक चिन्ह, इसलिए मनुष्य की खोपड़ी में प्रश्न उपजते हैं, उनका समाधान खोजता है। मृत्यु क्यों होती है, जन्म क्यों होता है, दुनिया क्यों बनी है, को हम कथम केन कुतः समुद्गतो। को हम, मैं कौन हूं, कथम, कैसे जन्मा हूं, केन, कौन यहां ले आया, को हम कथम केन कुतः, कहां से आया हूं, पहले कहां रहता था। आखिर एक बीज में से वृक्ष निकलता है, तो जो बीज में वृक्ष छिपा ना होता तो निकल आता। आप जामुन के पेड़ से आम क्यों नहीं निकला, या आम की गुठली से पीपल क्यों नहीं निकला, पीपल के बीज से अमरूद क्यों नहीं निकला, या अन्न के बीजों में से भैंस, कुत्ता, गधा क्यों नहीं निकला। आखिर पेड़ ही क्यों निकला, उसी जाति का क्यों निकला। निकलता वही है जो अंदर होता है। और लकड़ी को रगड़ते हैं, पत्थर को यूं करते हैं, कभी कभी एक के सड़क पर चलते पत्थर वाली में तो नाल के कारण रात को हमने अग्नि देखी, घोड़े की नाल से अग्नि की चिंगारियां सड़क पर उठती देखी मैंने। और जब यज्ञ होता है, पंडित लोग आज भी अरणि मंथन करके, दो लकड़ियों का मंथन करके आग प्रकट करते हैं। उससे एक की आग वहां है, जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, लकड़ी में से आग निकलती, पत्थर में से आग निकलती, क्यों निकलती, वहां है। ये सुबह चैतन्यता आती है, जगत दिखने लगता है, ये रात को चैतन्यता बुझ जाती है, तो समाप्त तो नहीं होती। बीज माने वृक्ष समाप्त तो हो गया। यदि बीज को देखो तो ये कहोगे वृक्ष समाप्त तो हो गया कि वृक्ष छिप गया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कृष्ण कहते हैं पहले ये दुनिया नहीं थी, ऐसा नहीं बोलते, पहले ये दुनिया अव्यक्त थी, अप्रकट थी। बीज का माने, बीज का अर्थ क्या है, अप्रकट वृक्ष, छिपा हुआ वृक्ष का नाम बीज है, और प्रकट हुए बीज का नाम वृक्ष है। ये उत्पत्ति तो हमको लगती है, आंख के लिए वृक्ष बाद में हुआ, आंख के लिए वृक्ष हुआ, बुद्धि के लिए वृक्ष था, बुद्धि के लिए, साइंटिस्ट के लिए वृक्ष बीज में था, पर आंखों को नजर आता नहीं था, नजर आया। इसी तरह से और भी सृष्टि ही नहीं, परमात्मा भी नहीं है अज्ञानियों के लिए। अज्ञानियों के लिए अर्थात सिर्फ सामान्य इंद्रियों से जो देखते हैं उनके लिए परमात्मा नहीं है, पर ज्ञानी के लिए परमात्मा व्यक्त है, परमात्मा ही परमात्मा है। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया, वही प्रकट हो गया है। तो जैसे ज्यों पत्थर में आग समावे, बिन पुरुषार्थ नजर ना आवे, कर दे दिलों गरूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, आंखें खोल, परमात्मा दूर नहीं रहता। परमात्मा तो तेरे से दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं।
देखन वाली आंख जेड़ी, ओदे बिच नूर नहीं, आंख नहीं। इसलिए भगवान आंख देते हैं, संत आंख देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे हमको भगवान समझ में आता है। और ये दृष्टि देना भी चाहे तो जानवर को तो अपन नहीं दे सकते, भगवान दे सकें तो दे सकें। भगवान भी नजर देने के पहले बुद्धि देते हैं, मनुष्य का जन्म देते हैं, फिर अपने देखने की आंख देते हैं बाद में। हम भी देखो मनुष्य का जन्म तो नहीं दे सकते, पर मनुष्य को जन्म, मनुष्य का शरीर प्राप्त किए मनुष्य को भगवान के देखने की दृष्टि दे सकते हैं। गुरु में और भगवान में इतना अंतर है। वह भगवान मनुष्य का जन्म देखने की योग्यता देके भेज देते हैं, पर संत जन भगवान के देखने की दृष्टि देते हैं। इसीलिए कई संत ऐसा बोलते हैं, मैंने भी सुना कि भाई भगवान प्रसन्न होते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो विशुद्ध संत को मिला देते हैं। संत विशुद्ध मिले पुनिते ही, राम कृपा कर चितवें जेहि। परमात्मा प्रसन्न होता है तो संत को मिला देता है, और संत प्रसन्न होता है तो भगवान को मिला देता है। और संत प्रसन्न हो तो और किसी काम में लगा देता है, जा। हाँ, संत इसीलिए गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावई। सच्चा अधिकारी पात्र मिलता है तो संत अपनी जिंदगी की कमाई छिपाता नहीं, वो दे देता है। तो परमात्मा हमारे सबके हृदय में है, वो बीज रूप से छिपा रहता है, मालूम नहीं पड़ता। महाप्रलय में जगत छिपा रहता है और सृष्टि के समय प्रकट होता है, और परमात्मा अज्ञान से छिपा रहता है, ज्ञान से प्रकट होता है। तो महाप्रलय माने क्या? अव्यक्त सृष्टि। इसलिए अव्यक्तादीनि भूतानि, आदि में सारे प्राणी अव्यक्त थे। हम तुम सब कोई मर नहीं गए थे, और यदि हम मर गए होते तो भगवान के बाप की ताकत नहीं कि हमें पैदा कर देते। बुरा नहीं मानना, जान के मैंने बोला। केवट बड़े प्रेम से राम के बाप तक पहुंच गया था। रामायण में है ना वो, हाँ, तुम्हारे बाप की सौगंध है, जब तक पैर नहीं धोऊंगा मैं नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। हाँ, दशरथ की कसम खाई थी। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि भगवान के बाप होते नहीं है, सबके बाप होते हैं, भगवान ही है जिनके बाप नहीं होता। इसलिए कहने में कोई हर्ज भी नहीं है कि भगवान के बाप की ताकत नहीं कि दुनिया ना होती तो पैदा कर देते। तो दुनिया जैसे किसान के बाप की ताकत नहीं, यदि बीज न बोए और वृक्ष को पैदा करे। मटर पैदा करने के लिए मटर बोई। पहले बार जब हम 2 साल पहले जालौन आए तो हमने देखा पिपरमिंट की खेती। अपन ने तो खाई थी, कभी खेती देखी ही नहीं थी। जालौन में देखा तो हम बड़े खुश हुए कि अरे जालौन में खेती होने लगी। अभी हमारे ही समय पे नहीं होती थी, अब होने लगी। तो देखो ये पैदा क्या होता है, जिसके बीज होते हैं। तो सृष्टि का बीज परमात्मा स्वयं सृष्टि का बीज है। हाँ, सृष्टि का बीज परमात्मा है, परमात्मा से सृष्टि निकलती है। जैसे तुम स्वप्नों के बीज हो, स्वप्न तुम में छिपे रहते हैं, नींद में सब प्रकट हो जाते हैं। जैसे पिक्चर रील में रहता है, पर्दे में दिखता है, होता रील में। वो पिक्चर जो देखते हो पर्दे में, रील में होता है, पर वो ऐसी लाइट पर्दे के और रील के पीछे देते हैं कि पर्दे में पिक्चर दिखता है। ऐसे ही स्वप्न तुमको बाहर दिखता है, होता भीतर है। आपको स्वप्न जब दिखा था तो जैसे दुनिया बाहर है, ऐसे ही स्वप्न नहीं दिखता कि ये बाहर सांप है, ये हाथी है, ये शेर है, ये गुंडा है, और ये चोरी करता है, ये हमें मारता है। तुम्हें स्वप्न में मारने वाला बाहर होता है कि भीतर? तो दिखता बाहर है, लेकिन होता हमारे मन में ही है। और तुम्हारा देह, ये देह भी तुम्हारे ही भीतर होता है, क्योंकि ये देह तो सोया है। तुम्हारा स्वप्न का देह भी तुम्हारे मन से उपजता है।
यदि मन में नहीं हो तो उपज नहीं कर सकते। अर्थात स्वप्न भी यदि बीज रूप में तुम्हारे संस्कार में ना हो तो तुम पैदा नहीं कर सकते। स्वप्न भी नहीं पैदा किया जा सकता, संसार कैसे कोई पैदा करेगा। तो परमात्मा अनादि काल से, देखो परमात्मा अनादि है, जीव अनादि है, हाँ ईश्वर अनादि है, ब्रह्म अनादि है। अर्थात सृष्टि का प्रारंभ भी परमात्मा नहीं करता, पहले सृष्टि थी। एक वेद का मंत्र है, हम और बता दें, यथा पूर्वम अकल्पयत। परमात्मा ने दोबारा सृष्टि की, कैसे? यथा पूर्वम, जैसे पहले थी वैसे ही। अर्थात इस महाप्रलय के बाद जो दुनिया बनी पहले की तरह। अर्थात ये दुनिया प्रकट और अप्रकट होती चली आई है, इसलिए तत्र का परिदेवना। इसमें दुख क्या है कि मर जाएंगे, कोई मरता नहीं है, कोई नहीं मरता, प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं, सोते और जगते रहते हैं। आप जग जाते हो फिर सो जाते हो, पर ये प्रकट होने में शरीर का विनाश होता है। जरा ध्यान रखना, शरीर विनष्ट होता है, जैसे घड़ा फूटता है कुम्हार बना देता है, ये शरीर नष्ट होता है। मन नष्ट नहीं होता, मन लीन होता है और प्रकट होता है। इसीलिए अभी देखो, यह शरीर जन्म के बाद बच्चे से जवान हुआ, अब बूढ़ा हुआ, अब ये नष्ट होगा, पर इसके अंदर जो भीतर है सूक्ष्म शरीर, ये मरता नहीं है। ये बचपन में था, जवानी में, बुढ़ापे में, ये सिर्फ जगता और सोता है। शरीर बनता और मिटता है। इसलिए जानते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। जागृत स्वप्न सुषुप्ति बुद्धि की है, और बचपन जवानी बुढ़ापा ये किसकी है? मन की, ये तन की है। बचपन जवानी बुढ़ापा मौत और जन्म ये स्थूल शरीर की है, और जगना स्वप्ना सुषुप्ति ये सूक्ष्म अंतःकरण की है। इसलिए वो सूक्ष्म शरीर पैदा नहीं होता, सूक्ष्म शरीर सिर्फ लीन होता है और प्रकट होता है, जग जाता है और सो जाता है, बस। तो महाप्रलय में भी अशरीरी अवस्था में मन काम नहीं करता, लीन हो जाता है। इसलिए इस्लाम मानता है कि मृत्यु के बाद दूसरा जन्म नहीं होता। ये रूहें अर्थात सूक्ष्म शरीर उस कब्र में सोया रहता है। खुदाबंद करीम महाप्रलय में इन्हें उठाते हैं, फिर रूह को उठाकर एक खोल देते हैं, एक नया देह देते हैं। ये वाला देह तो खत्म हो गया, फिर परमात्मा एक देह देते हैं, उससे नरक या स्वर्ग भेजते हैं। उससे आदमी नरक अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। जैसे अभी जागृत के किए गए शुभ और अशुभ कर्मों को तुम स्वप्नों में भोगते हो। कई स्वप्न में यज्ञ करेंगे, कई स्वप्न में चोरी करेंगे, कई स्वप्न में बुरे काम करेंगे, कई स्वप्न में दान करेंगे, और उसके अनुसार सुख दुख का अनुभव करेंगे। कई स्वप्न में चोरी करेंगे, पुलिस पकड़ लेगी, या भागे भागे फिरेंगे छिपे छिपे। अब स्वप्न में ये डर कौन दे रहा है? तुम्हारे संस्कार। वो संस्कार कब पैदा किए? जागृत में। तो जागृत के किए कर्म कभी स्वप्नों में भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए इस देह के किए कर्म कभी कभी परमात्मा जब दूसरा शरीर देता है, मृत्यु के बाद उसमें भोगते हैं। इसलिए तुम्हारे ग्रंथों में भी एक शरीर का नाम है यम यातना शरीर। यमराज कष्ट देने के लिए एक देह देते हैं, क्योंकि बिना देह के तुम्हें कष्ट नहीं दिया जा सकता। देखो ध्यान रखो, बिना देह दिए तुमको मारा नहीं जा सकता, तेल में उबाला नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, चुभाया नहीं जा सकता, धूप नहीं दी जा सकती, यदि स्थूल शरीर न हो। इसलिए स्वप्न में भी एक शरीर तुमको मिलता है तो कोई बदमाश तुम्हें पकड़ के मारता है, यदि सूक्ष्म शरीर ना हो तो नहीं मार सकता। इसलिए जब तक सूक्ष्म शरीर अर्थात भाव देह, सूक्ष्म देह नहीं बन जाता, कष्ट नहीं होता। पर मनुष्य फिर शरीर प्राप्त करता है। हम लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद पुनः स्थूल शरीर अगले जन्म में मिलता है। कुछ लोग स्वर्ग नरक जाते हैं, कुछ लोग भूत प्रेत बनते हैं।
ये भी लोग पूछते हैं कि होते हैं कि नहीं। भाई हम लोग तो मानते हैं होते हैं। अब कहो सबको दिखते क्यों नहीं, कोई कहेगा हमें तो दिखे नहीं। तुम भूत के प्राप्त लायक नहीं बने, सबको सब कुछ थोड़ी दिखता है। कई लोग स्वप्न में कभी चोरी नहीं करते, कई तो वो अपने संस्कार की बात है, वो उन्हीं को दिखते हैं। उसी घर में एक को लगते हैं, एक को नहीं लगते। अब ये भी कर्मों का फल है। ये भूत प्रेत आदि का अनुभव, प्रत्यक्ष दर्शन उन्हीं को होता है। और भगवान भी हैं, पर मिलते उन्हीं को हैं जो भक्त हैं। इसीलिए भूतों के उपासक भूत होते हैं, ये भी कहा। या भूतों के विश्वासियों को भूत मिलते हैं और भगवान के भक्तों को भगवान मिलते हैं। जो भगवान पर विश्वास नहीं करते उन्हें भगवान नहीं मिलते, जो भूतों पर विश्वास नहीं करते उन्हें भूत नहीं मिलते। कई लोग कहते हैं हमें तो भूत नहीं मिलते, अब उसी रास्ते में कई को लग जाते। और बताएं, जो पापी नहीं है उन्हें दुख नहीं मिलते। कहीं रोड में थोड़ा दुख फिरता है। हाँ, बीज में से ही वृक्ष प्रकट होता है। तुम्हारे अंतःकरण में से ही दुख प्रकट होते हैं, सुख प्रकट होते हैं। इसलिए काहू न कोऊ, हाँ रामायण तो आती है, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए आप अपने जीवन को अच्छा बनाओ। और मैं समझता हूं अभी अभी आज एक घटना घटी है, तो वैसे तो रोज घटती हैं, रोज घटती हैं, रोज घटती हैं। आ, आ, और आ, अब एक घटना जब ऋतंभरा जी के वृंदावन के आश्रम के कुछ अलग अलग प्रकल्प हैं, एक प्रकल्प का उद्घाटन था, तो अपने एक दिल्ली के भगत आ रहे थे। एक व्यक्ति मिल गया, कार के आगे कार अड़ा दी, उनका सब कुछ ले लिया। फिर ये कहा इतना ही लेके चलते हो, ज्यादा लेके नहीं चले। हाँ, अब देखो ये बदमाश भी दयालु भी होते हैं, कम वाले ज्यादा वाले। कई लोग लूट के छोड़ देते हैं, कई मारते हैं, कई कुछ करते हैं। तो उन्होंने लूट लिया और कहा इतना ही लेके चले हो। और बाद में थोड़ी देर के बाद जाके गाड़ी से उतर कर अपनी गाड़ी पकड़ी और कहने लगे चुपचाप अभी वहां रहो। और उनको 350 रुपया डीजल के लिए दे के, हाँ देखो कि बेचारा कहाँ फिरता रहेगा। देखो उसके अंदर दया भी कि ये कार लिए है, डीजल घट जाएगा, तीर्थ यात्रा से कैसे लौटेगा, तो 350 रुपया दे दिए। अपने बाप के नहीं दिए, दिए तो उसी के पर दया तो है, ना देता तो क्या, जब लूट लिया न। तो कई बदमाशों को दया भी होती है, कई मार डालते हैं, कई कुछ करते हैं। तो एक संत मवई धाम की तैयारी से बेचारे आ रहे थे, तो उनको किसी ने ट्रेन में ले लिया। बुरा तो है। और ये सुन के सदा दुख होता है कि हमारे देश को क्या हो गया है। रोज अपहरण, रोज बलात्कार, लूट मार, कहीं इतने लाख। और क्या करेंगे, पाप करके तिजोरी भरेंगे, लेकिन पुण्यों का पेटी खाली करके मरेंगे। पुण्य समाप्त, पाप करके मरेंगे तो अगले जन्म में फिर कई बार तो इसी जन्म में भोगने लायक हो जाते। इसलिए हमारा तो ख्याल है कि कष्ट भी हो तो कष्ट बर्दाश्त कर लो, लेकिन पाप ना करो। पाप कभी न कभी भोगना पड़ता है। आप अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास करो। धर्म ग्रंथों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति पापी नहीं होता। और पाप कर भी दे तो प्रायश्चित्त करता है, पश्चाताप करता है, छोड़ता है। गलतियां तो मनुष्य से होती हैं, पर मनुष्य वही जो गलतियां दोहराता नहीं है। तो आप अच्छा जीवन जियो, भाग्यशाली बनो। तो एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जहाँ लय होता है, बीज रूप से जहाँ छिपा रहता है सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल तो समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म जहाँ लय हो जाता है उसको कारण कहते हैं। असल में सूक्ष्म ही वृक्ष है और अज्ञान बीज है। जहाँ ये सूक्ष्म शरीर लीन हो जाता है मृत्यु में, नींद में, और दोबारा फिर आ जाता है, यही सृष्टि है।
यदि वह कारण को पार कर जाए, गुणातीत हो जाए, तो फिर लौटकर दुनिया में नहीं आता। इसलिए थोड़ा सा इतना कहकर हम चाहते हैं कि ऋतंभरा जी का थोड़ा होवे और खुला प्रवचन होवे। ये ठीक है कि अपनों का इस तरह की समस्याओं का आना, संकट, परिस्थितियां, लेकिन इसीलिए तो कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई जिस पर बीतती है, जिसके पैर न गई बिवाई, सो का जाने पीर पराई। किसी का अपहरण होता है, पर मान लो तुम्हारी बारी नहीं आई तो तुम्हें परवाह नहीं। इस तरह से एक जिले में दूसरे जिले में, एक प्रांत में दूसरे प्रांत में, एक देश में दूसरे देश में, ये आतताइयों का इलाज क्या है? भगवान ने समय समय पर अवतार इसीलिए लिया कि आतताइयों से धरती खाली हो। परमात्मा राम ने भुज उठाए प्रणकीन, प्रतिज्ञा की निश्चरहीन करोमई, पर उनकी प्रतिज्ञा पूरी तो हुई नहीं, या उस समय हो गई होगी, बाद में फिर पैदा हो गए, क्योंकि बीज का नाश तो होता नहीं। जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, सारे भस्म कर दिए, स्वाहा स्वाहा, फिर एक बचाना पड़ा। वो बीज तो महाराज आजकल शेर के बीज बचाए जा रहे हैं, जानवरों के। अभी हमने पढ़ा था कि इतनी तरह की मछलियां हैं, एक प्रजाति खत्म होती जा रही, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कई जातियां खत्म हो रही हैं। और देखो हिंदू जाति भी कहीं खत्म ना हो जाए। गिद्ध की जाति तो खत्म हो गई। हम निकलते थे जालौन में और इन जिलों में, जब उन दिनों निकले थे, जगह 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 गिद्ध गिद्ध, जहां एक जानवर कितने गिद्ध। अब जानवर मरने ही नहीं पाते, तो इसका मतलब कोई अमर हो गए हैं? नहीं, मरने नहीं पाते, मरने के पहले ही मार के खा जाते हैं। अब मरते तो उनको भोजन मिलता, उनको भोजन मिलता तो जिंदा रहते। तो गिद्ध आदमी हो गया, गिद्ध की जरूरत ही नहीं रही, सब खा गए। तो मनुष्य सांप बन गया, मनुष्य बिच्छू बन के दूसरे को डसता है, दुख देता है, कई दूसरे को मारते हैं, कई दूसरे को खाते हैं। ये मनुष्य ही जानवर बनता जा रहा है। संतों का जन्म, भगवान का अवतार नर को नारायण बनाने का होता है, पर चूक जाए तो नर शैतान बन जाता है, नर राक्षस बन जाता है, नर पशु बन जाता है। इसलिए आपको हम बधाई देते हैं कि आप सत्संग में आते हो। लोग जैसे हैं प्रयास करो वो ठीक हो, लेकिन संभल के उनको समझाना। आप बचे रहना, आप अच्छे रास्ते पर चलो। हजारों लोग शादी करते हैं, संतों ने शादी नहीं की। हजारों लोग शराब पीते हैं, कई आप लोग नहीं पीते। जरूरी थोड़ी कि सब करते हैं तो हम करें। लोग गलत रास्ते चलते हैं, तुम मत चलो, लेकिन उनको सुधारने के लिए भी थोड़ा ढंगाई से बोलना, दम हो, नहीं तो ऐसे ज्यादा नहीं बोल देना। नहीं तो जानते हो, बंदर ठंडी में सिकुड़ रहे थे और आग, तो बया पक्षी ने ऊपर से बोल दिया, मनुष्य के जैसे हाथ रखते हो, घर तक नहीं बनाया, तापने का इंतजाम नहीं किया। मनुष्य की तरह हाथ पैर है, अग्नि इकट्ठी करके जला के ताप सकते थे, घर बना के रह सकते थे, पेड़ों में फिरते रहते हो। अब जरा कड़वा ढंग से उपदेश दे दिया, तो बंदरों ने सोचा अच्छा अभी हम देखते हैं। सो पेड़ में चढ़ के पक्षियों का घोंसला, बया का घोंसला भी तोड़ दिया। तो कहीं तुम उपदेश के चक्कर में अपना नुकसान नहीं कर लेना, संभल के उपदेश करना। खतरनाक उपदेश करना सबसे खतरनाक है। इसलिए मूर्ख को उपदेश करते समय प्यार से जितना बने बने, नहीं अपने को बचाए रखो। हाँ हाँ, तो अब उनकी नकल भी, इन हसीनों की मोहब्बत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।